अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट की ऑफ दिस टॉपिक। सबसे पहले हम इस टॉपिक में एक वेव इक्वेशन यूज करेंगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। देन हम एक के यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे एक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसकी मदद से हम के आर और के एओटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन हम उस सॉल्यूशन में वैल्यूज पुट करेंगे। देन हम एक स्किन डेप्थ, उसके बाद स्किन डेप्थ फॉर पुअर कंडक्टर पर बात करेंगे। देन लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे गुड कंडक्टर क्या होता है। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप है हमारे पास वेव इक्वेशन ई यूजिंग द वेव इक्वेशन ई is given by del square E minus mu G partial E over partial T minus mu epsilon partial square E over partial T square is equal to 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। ये है हमारे पास वेव इक्वेशन E। यह हम प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव कर चुके हैं। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप काइंडली जाएं और मेरा पिछला लेक्चर देखें, उसमें इसको क्लियर करें। देन हम इस टॉपिक में जस्ट हम इस इक्वेशन को लेंगे, इसको ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत लेंथी है। आप लोगों ने घबराना नहीं है, मेरे साथ चलें, इंशाल्लाह हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन की अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। वो हमने क्या करना है, सॉल्यूशन हमने अज्यूम करना है, अपने पास लेना है। वी में अज्यूम डेट दिस सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज, सॉल्यूशन हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू ई नोट एक्सपोनेंशियल की पावर एओटा इंटू के आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर ई नोट जो है वो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर जी कंडक्टिविटी है, परमिएबिलिटी, और ये हमारे पास क्या है, परमिटिविटी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आर है ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, और हम जानते हैं अच्छे से कि पोजीशन वेक्टर होता है सम ऑफ एक्स वाई प्लस जी कंपोनेंट का, ऐसे ही है। तो अब हमने क्या करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रेवल कर रही है, हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक्स में कर रही है, वाई में कर रही है, जी में कर रही है। सो यहाँ पर हम एक डायरेक्शन सपोज कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम मालूम करेंगे वेव इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रेवल कर रही है अलोंग जी एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं इफ वी में assume that the wave propagating along z direction। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आर की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है कि ई की वैल्यू जो है यहाँ पर रिप्लेस कर देनी है। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 1। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर ई नॉट ई की पावर एओटा के जी माइनस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस म्यू जी पार्शियल ओवर पार्शियल टी, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, यही फॉर्म ई नॉट
एक्सपोनेंशियल पावर एओटा के जी माइनस ओमेगा टी और माइनस आगे हमारे पास म्यू एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा ई नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस के जी माइनस ओमेगा टी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो डेल स्क्वायर है ये बराबर होगा हमारे पास डेल स्क्वायर ओवर डेल जी स्क्वायर। डेल जी स्क्वायर ही क्यों लिया, टी क्यों नहीं लिया, एक्स क्यों नहीं लिया, वाई क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे पास जो वेव प्रोपोगेट कर रहे हैं वो अलोंग जी है, तो इस वजह से यहाँ पर डेल जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा जी का विद रिस्पेक्ट टू जी। यहाँ पर ना हम एक्स ले सकते हैं, ना हम वाई, ना हम टी, ये याद रखिएगा। अगर यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक होगी तो टॉपिक में फॉल्ट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या पुट करना है, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी स्क्वायर, ठीक है, ये आपने नेक्स्ट स्टेप में पुट करना है। व्हाइट बोर्ड छोटा है तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ही पुट कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू जी लिया तो हमारे पास के और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है एओटा, तो के एओटा का स्क्वायर और साथ में ये टर्म एज इट आ जाएगी इधर, ठीक है, माइनस इसी तरह हमारे पास जो है म्यू जी। ओके, अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के लिहाज से। तो हमारे पास माइनस ओमेगा टी है तो यहाँ से माइनस ओमेगा आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे एओटा के साथ तो ये माइनस एओटा ओमेगा आ जाएगा और के जी ये है वो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, इस वजह से ये 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस एओटा ओमेगा और साथ ये टर्म जो इतनी है ये एज इट आ जाएगी। ओके, इसी तरह हम जो है माइनस करते हैं म्यू एप्सिलॉन विद रिस्पेक्ट टू टी लिया हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एओटा ओमेगा का स्क्वायर और ये टर्म जो है वो एज इट आ जाएगी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक स्टूडेंट समझ गए हो? अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये टर्म आ गई, यहाँ पर ये टर्म, यहाँ पर ये टर्म। अगर आप जरा गौर कीजिए, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तीनों क्या है, सेम है, सो हमने कॉमन ले ली। इस इक्वेशन में से ये टर्म को हमने क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है और इसको इधर लाकर क्या कर देना है, 0 कर देना है। सो हमारे पास इक्वेशन जो है वो फिर ये आ जाएगी, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्क्वायर को ओपन कर देना है। तो ये हमारे पास एओटा स्क्वायर है, हमें पता है कि एओटा स्क्वायर माइनस के बराबर होता है, -1 के, तो ये माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस म्यू जी, ठीक है, ओमेगा एओटा आ जाएगा और यहाँ पर एओटा माइनस एओटा ओमेगा का स्क्वायर है तो ये हमारे पास एओटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और -1 ओमेगा स्क्वायर आ गया तो मीन के माइनस ओमेगा, ठीक है, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल लेनी है, तो के स्क्वायर बराबर आ जाएगा म्यू जी ओमेगा आई प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये माइनस था इधर, ये उधर जाकर माइनस हो गई थी, ठीक है, प्लस के, तो मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, जैसे मैंने इधर से माइनस कॉमन लिया इधर से भी माइनस कॉमन लिया, ये तो प्लस की हो गई तो माइनस माइनस आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो ये हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जो के है वो हमारे पास क्या है, हम मैंने ऊपर भी बताया था, ये हमारे पास कम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर के इज कम्प्लेक्स क्वांटिटी, सो वी कैन राइट, तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर के कम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो के बराबर है के आर माइनस एओटा के आई के, मीन के जो है वो कंसिस्ट करेगा रियल पार्ट पर और इमेजिनरी पार्ट पर, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ हम एओटा लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर कर देना है, तो जैसे मैं इन दोनों का स्क्वायर करूंगा ये स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा इसका होल का स्क्वायर, मीन के यहाँ पर अब हमने स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू के आर का स्क्वायर प्लस एओटा स्क्वायर
के एओटा का स्क्वायर प्लस 2 के आर एओटा के एओटा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? के आर यहाँ पर है, एओटा यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर एओटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो माइनस ने प्लस को कर दिया माइनस, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो इसकी जो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले चले इसको लिख लेता हूँ, माइनस के एओटा का स्क्वायर प्लस 2 के आर एओटा के एओटा इज इक्वल टू, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस म्यू जी ओमेगा एओटा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, मीन के रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ हमारे पास एओटा आ रहा है, तो इस वजह से रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ हमने कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ हमने कंपेयर करना है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएगी, एक तो हमारे पास ये आ जाएगी के आर स्क्वायर माइनस के एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। और एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 के आर के एओटा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स को, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा म्यू जी ओमेगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 5 में के एओटा की वैल्यू निकालकर इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पर पुट कर दूंगा। कैसे निकालेंगे, मैंने के एओटा को इधर ही रखा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये म्यू जी ओमेगा ओवर 2 के आर, इसको अब हमने पुट कहाँ करना है, इक्वेशन 5 में। तो यहाँ पर पुट किया तो इसका स्क्वायर हो गया, मीन के हमारे पास क्या आ जाएगा फिर के आर स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 के आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आया म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है कि इस पूरी टर्म का, इस पूरी इक्वेशन का हमने एलसीएम ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू 4 के आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 के आर स्क्वायर एलसीएम आ गया। सो ये इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है कि हमने ये जो टर्म होती है इसको डिवाइड करना होता है इसके नीचे वाली टर्म के साथ, नीचे 1 है, 1 से डिवाइड किया, यही आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 4 के आर की स्क्वायर का स्क्वायर। अंडरस्टैंड, इसको इस पर डिवाइड किया, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। इसी तरह हमने इसको डिवाइड करना है इस पर, तो यही आ गया, इसको हमने अब मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाली टर्म के साथ, तो ये हमारे पास 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर के आर स्क्वायर की पावर 1 इज इक्वल टू 0। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा वैनिश, खत्म हो जाएगा। ओके, तो हमने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अंडरस्टैंड, तो अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन रही है, ए स्क्वायर माइनस ए, ये वाली टर्म इधर लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर के आर स्क्वायर की पावर 1 माइनस म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म बन रही है, देखो अगर हम इस तरह लिख रहे 4 ए स्क्वायर, इसकी जगह पर ए स्क्वायर लिख लिया, माइनस 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर
4a², यहाँ पर a आ जाएगा a की पावर 1 और माइनस म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a नोट बराबर होता है 1 के। ऐसे ही तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास होगा स्टेप। अब हमने अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे हमने क्या निकालना है, के आर और के एओटा हमने यहां से निकालना है। ओके, अब हम ये निकालते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो है अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, लिखाई माशाल्लाह बहुत अच्छी है, समझिएगा। अगर आप समझना चाहते हो तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आगे हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है, फंक्शन या वेरिएबल माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पर हमारे पास जो है a की वैल्यू क्या है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है ना वो हमारे पास a होता है। तो यहाँ पर 4 आ गया, b की वैल्यू माइनस 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारे पास, के आर स्क्वायर। तो के आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस बी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, बी की जगह पर ये आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 का स्क्वायर। यहाँ आप इसको इस तरह लिख लो, 4 का स्क्वायर ओमेगा म्यू का स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर ओमेगा का 4। ओके, माइनस ये फार्मूले की है 4, ये ए हमारे पास क्या है 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिख लूँ, कोई हर्ज तो नहीं है। अब हमने क्या लिखना है, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू है माइनस म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगी प्लस, तो आगे हमारे पास म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नीचे 2a, 2 को मल्टीप्लाई कर देना a की वैल्यू के साथ। a हमारे पास 4 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। क्या तक क्लियर है स्टूडेंट? अब हम आगे क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट मीन के अंडर रूट में से कुछ चीजें कॉमन ले लेंगे। कॉमन आ रही है, देखो तो जरा। के आर स्क्वायर जो है ये इक्वल है हमारे पास 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पर मैं गैप दे रहा हूँ क्योंकि हमने कॉमन लेनी है चीजें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 8 है, यहाँ पर देखें 4 का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, तो वो मैंने ले ली कॉमन। 4 का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर एप्सिलॉन का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, ये हमारे पास बचे। ये यहाँ पर स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आएंगे तो ये सिंगल आ जाएगी, मीन के ये हमारे पास आ जाएगा 4 म्यू ओमेगा। यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, वैनिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब देखें इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इसमें से ओमेगा स्क्वायर और एप्सिलॉन स्क्वायर को भी कॉमन ले लेना है। ये भी मैंने कॉमन ले लिए, जब कॉमन लूंगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर नहीं है, सो इस वजह से मैं इसको यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा। समझ आ गई यहाँ तक? ओके, तो यहाँ पर जो ये वाली टर्म्स है, यहाँ पर स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट से बाहर लेकर जाऊंगा तो सिंगल पावर में जाएगी, तो बाहर हमारे पास पहले एक पड़ा हुआ है ओमेगा, तो ये एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आगे इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से ये कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास बच गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस
जी स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास चीजें आ गई और 8 नीचे आ गया। 4 1 आर 4, 4 2 आर 8। ओके, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर तो के आर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हमने के आर स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे कंप्लीट का, हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ कि स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है। सो जब हम इसको अंडर रूट से बाहर लेकर जाएंगे तो ये ओमेगा रह जाएगा। तो हमारे पास अब क्या आ गया, ओमेगा। मैं क्या करता हूँ, म्यू एप्सिलॉन ओवर 2 को मैं इस स्क्वायर रूट के नीचे लिख देता हूँ और साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 प्लस माइनस 1 प्लस जी ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2। कोई हर्ज, समझ आ गई ये कैसे आया। ओके, मैंने क्या किया, इस स्क्वायर रूट को इसमें सेपरेट कर लिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, और स्क्वायर रूट को मैंने इन दी फॉर्म ऑफ पावर फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, के अल्फा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 7 कहेंगे। ओके, अब हमारे पास के अल्फा तो सॉरी के आर तो हमारे पास आ गया। मैं इसको के अल्फा ही पढ़ रहा हूँ, काफी दफा मिस्टेक हुई है, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या, हमारे पास के आर है। ओके ओके, अब हमने के एओटा निकालना है, तो वो हम क्या करेंगे, सिमिलर मेथड है, सिमिलरली फॉर के एओटा। तो के एओटा जो है वो बराबर आ जाएगा ओमेगा म्यू एप्सिलॉन बाई 2। बताइएगा क्या चेंज है के आर में और के अल्फा में। -1 प्लस माइनस 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दिया। इसमें और इसमें कोई फर्क है, मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ है, ये माइनस का फर्क है, ऐसे ही है। तो ये माइनस कैसे आया, आगे पीछे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, हमने के एओटा की वैल्यू निकाली थी इस इक्वेशन से, ऐसे ही। अब हमने इस इक्वेशन से के आर की वैल्यू निकालनी है। जब के आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इधर यहाँ पर के आर आया, के एओटा आ जाएगा। जब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे के आर की जगह पर, तो के एओटा की यहाँ पर एक्सप्रेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन। यहाँ पर के आर के एओटा आ जाएगा, ठीक है। तो देन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देन हमारे पास यहाँ पर माइनस आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो ए बी और सी बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, सेम ही बनेंगे इसके भी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ए हमारे पास 4 ही आएगा, बी भी हमारे पास 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर आएगा, लेकिन इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, जस्ट बी के साथ। उसके बाद जो सी है वो भी हमारे पास एज इट आ जाएगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये इसके क्वाड्रेंट बनेंगे। जब आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे, तो देन आपके पास यही जो है जवाब आएगा इसका, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। हमने के आर भी मालूम कर लिया, के एओटा भी मालूम कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो 5 स्टेप है वो हमारे पास है ये सोल्यूशन में अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ इसको, इधर हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें पता है कि ये जो है इक्वेशन कौन सी बनी है, ये चले मैं वैसे लिख देता हूँ, वी नो करके, ठीक है। वी नो E is equal to E नोट E की पावर एओटा ओमेगा जी माइनस के जी माइनस ओमेगा टी। ओके,
यहां पर जो k है वो किसके बराबर है, वो बराबर है के आर माइनस के एओटा के। तो यहां पर पुट कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर एओटा के आर माइनस के एओटा, एओटा भी साथ में आएगा, एओटा भी साथ में आएगा, प्लस आएगा ना, ठीक है, और z माइनस ओमेगा टी। ओके, अब हमने क्या करना है, z को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, मैंने कर दिया। जब z को मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये काम करना है, ठीक है, प्लस एओटा z के एओटा। अब हमने क्या करना है, एओटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने जैसे एओटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी, एओटा z के आर, ये एओटा एओटा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस आ गया इसकी जगह पर, z के आई माइनस एओटा ओमेगा टी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ई नोट एक्सपोनेंशियल एओटा वाली को मैंने एक साइड पर कर लिया और इसमें से एओटा को कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा z के आर माइनस ओमेगा टी और डॉट e की पावर मैंने लिख दी माइनस z के आई एओटा। यहाँ तक क्लियर है? अगर बेसिस सेम हो ना तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इन दोनों को ऐड भी कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ ई को ई के साथ, तो पावर ऐड हो जाएगी, यही फॉर्म बन जाएगी। तो इस फॉर्म को मैंने ये फॉर्म बना लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये माइनस जी के एओटा है ना, इसको आप जब नीचे लेकर आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको नीचे ले आया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस का आ गया। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये इक्वेशन हमें शो कर रही है, चलिए लिख ही देता हूं, 10 द इक्वेशन, चलो मैं इसको 10 का नाम दे देता हूं। द इक्वेशन 10 shows that the wave damping exponentially। इस इक्वेशन ने शो कर देता क्या कि जो हमारे पास है ना वेव, वो डैम्पिंग कर रही है एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली डैम्पिंग कर रही है। डैम्पिंग में क्या होता है, कोई भी वेव है ना, वो वक्त के लिहाज से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, डैम्पिंग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं, सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव is propagating in a conducting medium is damped exponentially if, क्या कह रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव्स हैं वो प्रोपोगेट करती है, प्रोपोगेटिंग करती है इन अ कंडक्टिंग मीडियम, किसी कंडक्टिंग मीडियम में, इज डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल, डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल से। अगर कंडीशन भी है यहाँ पर, अगर हमारे पास जो के एओटा है वो बराबर हो 1/z के, और z हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस है, ऐसे ही है। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के जी एओटा जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, इसी तरह है। तो देन हमारे पास देयरफॉर जो अब इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, जी के एओटा की जगह पर हम 1 पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू ई नोट एक्सपोनेंशियल पावर एओटा इंटू जे के आर माइनस ओमेगा टी ओवर ई। ओके,
तो 10 हमें यहां से पता चल गया, क्या पता चला, इधर मैं लिखता हूं, इट इज measure the distance traveled by the electromagnetic waves when the amplitude of the waves decreases by the factor 1/e। हमने क्या करना है, मेजर करना है डिस्टेंस जिस जानब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर रही है, ठीक है, जब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता है विद फैक्टर, बाय द फैक्टर 1/e के साथ, तो इसको 1/e टाइम भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्किन डेप्थ बोलते हैं इसे, स्किन डेप्थ, ओके, इसको हम स्किन डेप्थ बोलते हैं। और स्किन डेप्थ को हम डिनोट किससे कहते हैं, इट्स डिनोटेड बाय डेल्टा, और डेल्टा बराबर होता है 1/k एओटा के। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है, यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या करते हैं हम, मेजरमेंट ऑफ द स्किन डेप्थ इन पुअर कंडक्टर, ठीक है, और उसके बाद हम सी पार्ट भी इसका देखेंगे जिसमें हम फॉर गुड कंडक्टर की मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्किन डेप्थ देखते हैं फॉर पुअर कंडक्टर की, ओके। हमें पता है कि इक्वेशन नंबर जो 7 है वो बराबर है, अब हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, मेजरमेंट ऑफ स्किन डेप्थ फॉर पुअर कंडक्टर। अगर हमारे पास पुअर कंडक्टर हो तो उसकी हमने क्या करनी है, स्किन डेप्थ मालूम करनी है, ये वाली, यहां तक हो गया हमारा, ये अब हम स्टेप करने लगे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पता है इक्वेशन नंबर 7 के आर इज इक्वल टू है ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर -1/2, ओके। अब हमने क्या करना है, इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देना है, किस पर, इतने पार्ट पर, जस्ट इतने पार्ट पर, ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ पर, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम इज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के आर इज इक्वल टू, बाकी इक्वेशन जो है वो ऐसे ही आ जाएगी, एप्सिलॉन म्यू ओवर 2, आगे हमारे पास 1 भी ऐसे ही आ जाएगा। जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास +1 एज इट आ जाएगा, फिर आएगा हमारे पास पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास अंदर वैल्यू दी गई होगी, तो वो हमारे पास है जी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस, सो इसको 1/2
होल की पावर क्या है 1/2, माइनस नहीं 1/2 है, ठीक है। ओके, अब यहां पर जो है के आर इज इक्वल टू ओमेगा एप्सिलॉन म्यू ओवर 2 1 + 1 2 प्लस g²/2 एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑन 1/2, ठीक है। पोर कंडक्टर में एक कंडीशन लगती है, वो आपने याद रखनी है, जो मैं यहां पर लिखने लगा हूं कि इसमें जो कंडक्टिविटी होती है ना वो लेस देन होती है फ्रीक्वेंसी से, मेगा फ्रीक्वेंसी को शो कर रही है, ठीक है। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, ये इज वेरी वेरी लेस देन है जी, तो यहाँ पर जी हमारे पास क्या पुट करेंगे, हम 0 पुट कर देंगे। अगर वेरी वेरी लेस देन है तो यहाँ पर हमारे पास जो जी है वो हमारे पास क्या है, 0 के बराबर है। सो अब इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा एप्सिलॉन म्यू ओवर 2 एज इट, और ये 0 हो गया फैक्टर, तो हम 2 की पावर लिख लेंगे 1/2, तो 2 की पावर 1/2 लिख लें, जहां आप इस तरह कर लें 2√, ये अंडर रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, ओमेगा एप्सिलॉन म्यू, तो ये हमारे पास के आर की वैल्यू आ गई। सिमिलर हमने जो है इक्वेशन नंबर 8 लेनी है। इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास क्या आती, के ओटा इज इक्वल टू ओमेगा एप्सिलॉन म्यू ओवर 2, और आगे हमारे पास -1 प्लस -1 प्लस g² ओवर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, डोंट माइंड, समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। 1/2, यहाँ पर भी हमने सिमिलर यही मेथड लगाना है जो हमने के आर को निकालने के लिए लिखाया। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे इधर, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिए, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, आपने लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास अप्लाई किया तो क्या आ गया, म्यू ओवर 2 -1 प्लस 1 प्लस पावर इंटू ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस सो ऑन 1/2। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर हमने ये इक्वेशन ये जो है कंडीशन नहीं लगानी, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, के ओटा इज इक्वल टू ओमेगा एप्सिलॉन म्यू ओवर 2, और साथ में हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसको इस स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे ना इस टर्म पर, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 का अंडर रूट, और इस पर करेंगे तो स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी ओवर ओमेगा एप्सिलॉन आ जाएगा साथ में, ऐसे ही यहाँ से ओमेगा ओमेगा से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो है के एओटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन म्यू का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट इनटू जी ओवर 2 अंडर रूट एप्सिलॉन। हमें पता है कि अगर हमारे पास दो टर्म्स हों, उनका स्क्वायर रूट हो, तो ये बराबर होती है 2 के बराबर। स्क्वायर रूट में इनके 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट हो तो ये बराबर होता है ओनली 2 के। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख देना है, ओनली 2 लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। अंडरस्टैंड, ओके। अब हमारे पास क्या आ जाता है, इधर मैं चले कर देता हूं। अब हमारे पास आ जाता है के ओटा इज इक्वल टू, इस एप्सिलॉन को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले गया और g/2 को मैंने इधर लिखा पहले, ठीक है। और मैंने क्या किया, एप्सिलॉन म्यू ऊपर है, इस एप्सिलॉन को जब मैं अंदर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन स्क्वायर के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, g/2 इंटू म्यू ओवर एप्सिलॉन के एओटा, ये वैल्यू आ गई।
अब हमने निकालना क्या है, स्किन डेप्थ निकालनी है। उसका फार्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू 1/KI। यहाँ पर लिख दो स्किन डेप्थ। ओके, तो KI की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगी, मीन के नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यूज नीचे आ जाएंगी। तो ये हमारे पास, इसको इक्वेशन ए कह लें। The equation A is the independent of frequency। ऊपर लिख लो दिस इज, पहले लिख लेना दिस इज स्किन डेप्थ इक्वेशन, उसके बाद लिख देना द इक्वेशन ए। ठीक है, द इक्वेशन ए इज द इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जहां पर फ्रीक्वेंसी आ रही है, मीन के फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर ओमेगा के साथ ले रहे हैं, क्या आ रही है, नहीं आ रही। तो हमें पता चला कि जो पुअर कंडक्टर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ये पॉइंट भी क्लियर रखना अपने माइंड में। ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये भी हमारे पास हो गया। अब हम लास्ट पर स्किन डेप्थ गुड कंडक्टर की मालूम करते हैं। ये हमारे पास लास्ट स्टेप आ गया, इसके बाद टॉपिक एंड हो जाते हैं। स्किन डेप्थ फॉर गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर में क्या होगा, हमारे पास जो कंडीशन लगेगी ना इसमें, वो G जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन होगा फ्रीक्वेंसी से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, लो फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टैंड, हमने देखा था पुअर कंडक्टर के लिए स्किन डेप्थ, उसमें लो नहीं थी, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी थी। यहाँ पर कंडीशन कौन सी लग रही है, लो फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ से हमने फिर वही इक्वेशन नंबर 7 जो है वो हमारे पास क्या है, KR इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन, ओमेगा पहले आता म्यू एप्सिलॉन बाई 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 प्लस G स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1/2। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखें, हमने अभी तो कहा है कि जो कंडक्टिविटी है वो ग्रेटर देन है फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पर हमारे पास जो है G स्क्वायर ग्रेटर देन हुआ, फिर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर से। जब मैं ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर को इधर से इधर लेकर आऊंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, G स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो फैक्टर है ना, ये ग्रेटर देन होना चाहिए, मोर ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। यहाँ पर 1 आ रहा है, हमने 1 नहीं लेना। अगर 1 भी आ जाए तो उसको हमने 0 कंसीडर कर लेना है। उससे ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो हम कंसीडर करेंगे, जो नीचे वैल्यू आ जाएगी उसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट ओनली ये चीज आ जाएगी, इसको हम रेज कर देंगे। क्यों, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये हमें बता रही है कि ये वाला जो फैक्टर है ये ग्रेटर देन है 1 से, तो 1 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। हाँ, 1 से अगर 2 होता तो फिर हमने यहाँ पर लिखा रहने देना था। तो ये चीज आ गई। तो स्क्वायर रूट से अंडर रूट जो है वो इस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज बच गई। ठीक है, ये चीज बच गई। अब फिर यहाँ पर वैल्यू वही लग रही है कंडीशन। अब G ग्रेटर देन है हमारे पास ओमेगा एप्सिलॉन से, ये देखें। तो हमारे पास G ओवर ओमेगा एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 से। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 1 भी गायब कर देना है हमने, जस्ट ये आ गया। जब इसके हम 1/2 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2 G ओवर ओमेगा एप्सिलॉन। ओके, यहां तक क्लियर है। तो ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन गया। जब मैं
नेक्स्ट स्टेप में जब मैं इसको अंदर लेकर आऊंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर जी ओवर 2, म्यू में इसको ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास बराबर आ गई म्यू ओमेगा जी ओवर 2, ये हमारे पास है के आर। इसमें से मैंने कुछ स्टेप छोड़ दिए हैं, लेकिन आपने हर स्टेप करना है इसमें, ठीक है, कोई स्टेप जो है वो मिस नहीं करना। ओके, तो ये हमारे पास के आर आ गया। अब हमने निकाला के एओटा। चले जी, मैं इसको रेज कर देता हूं। अब हम के एओटा पर आ जाते हैं। इक्वेशन नंबर 8, के एओटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओवर 2 इंटू 1 प्लस माइनस आना यहाँ पर 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर का 1/2। यहाँ पर भी यही कंडीशन हमने लगानी है। तो ये कंडीशन यहाँ पर लगाई जैसा कि मैंने पहले लगाई कि जी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन है मोर देन 1 से, तो यहाँ पर 1 उड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेप में म्यू एप्सिलॉन बाई 2 इंटू -1 प्लस जी स्क्वायर जी ओवर ओमेगा एप्सिलॉन, क्योंकि जी स्क्वायर जो है ये भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बच गया और 1/2 बच गया। अब फिर वही कंडीशन, -1 भी 1 से छोटा नहीं है, सो इसको भी हमने क्या कर देना है, स्किप कर देना है। ये बच गई, इसका अब हमने 1/2 है, तो 1/2 मीन के इसका स्क्वायर रूट, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं म्यू एप्सिलॉन जी ओवर 2 ओमेगा एप्सिलॉन, ये भी इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको अंदर लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस तरह, सॉरी, जब हम इसको अंदर लेकर जाएंगे तो ये एप्सिलॉन स्क्वायर म्यू जी ओवर 2 ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा से फिर ये गया, तो ये हमारे पास आ गया जी ओमेगा म्यू जी ओवर 2 के एओटा। अगर आप गौर करें तो के एओटा और के आर की वैल्यू दोनों सेम है गुड कंडक्टर में, लेकिन पुअर कंडक्टर में इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं थी, के एओटा और के आर की। तो यहाँ से अब हमने क्या निकालना है, स्किन डेप्थ निकालनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल 1 ओवर के आई, इसको हमने उल्ट कर देना है। तो ये हमारे पास 2 ओवर अंडर रूट होल का आएगा, 2 ओवर ओमेगा म्यू जी आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्किन डेप्थ आ गई किसकी, फॉर गुड कंडक्टर की। ओके, तो लास्ट पर हम ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि पुअर कंडक्टर में कौन सी कंडीशन लग रही है और गुड कंडक्टर में कौन सी कंडीशन लग रही है, और साथ ये भी बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी लो कब होती है और हाई कब होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको समझ ना लगे, डोंट वरी, आपने विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे साथ कंसल्ट कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग मीडियम की, जिसमें हम यही सेम एक्सप्रेशंस निकालेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।